बच्चों, आज अपन पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की सांख्यिकी स्टैटिक्स प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर पहला। शुरू करने से पहले थोड़ा सांख्यिकी के बारे में हम बता दें। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों से होता है। बिना आंकड़ों के कोई सांख्यिकी नहीं। किसी एक रिजल्ट, किसी एक ऑब्जर्वेशन, किसी एक आंकड़े से सांख्यिकी नहीं बनती। सांख्यिकी को 2 या 2 से अधिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ये आंकड़े क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं अपन। जैसे ये आंकड़े है ना, तो किसी भी चीज़ का हमको रिजल्ट, उनका ऑब्जर्वेशन, जैसे हमारी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और 10 विद्यार्थियों का हमको वजन निकालना है, तो उनका एक बच्चे का, किसी का 50 किलो, किसी का 60 किलो, किसी का 55 किलो, तो ये उनके आंकड़े हो जाएंगे। या कक्षा 10वीं के गणित में हम टेस्ट लें तो उसमें से कितने अंक बच्चे पाए उनको हम नोट कर लेंगे, उनका जो रिजल्ट होगा वो उनका आंकड़ा हो जाएगा। तो सांख्यिकी का संबंध ये आंकड़ों से है, जिनको हम डेटा भी कहते हैं इंग्लिश में। ये अब आंकड़े के कुछ प्रकार होते हैं। 9वीं में अपन सामान्य आंकड़े भी पढ़े हैं और अवर्गीकृत आंकड़े भी पढ़े हैं और वर्गीकृत आंकड़े भी पढ़े हैं। 10वीं में आपके वर्गीकृत आंकड़े बस हैं, तो थोड़ा इनको हम जानेंगे पहले कि अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े है ना। इनको अपन नॉन ग्रुप डेटा, इनको ग्रुप डेटा कहते हैं। अब वर्गीकृत और अवर्गीकृत में तो जैसा बताया कि कक्षा 10वीं में अपने पास अवर्गीकृत आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है, वो अपन 9वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके बारे में हम थोड़ा बता रहे हैं। अब वर्गीकृत आंकड़े पढ़ेंगे और इसमें से हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने की 10वीं में 3 विधियां दी हुई हैं, है ना। जैसे ये पहली विधि है आपके पास प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। ये फिर हमारे पास दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। मेथड। और तीसरी है हमारे पास पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये दोस्तों, ये बच्चों 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस विधि से हल कर रहे हैं और एक ही सवाल को हल करने की 3 विधियां क्यों दी हैं। और बच्चों को सबसे आसान जो है तो ये प्रत्यक्ष विधि लगती है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि से हम कोई भी, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, अभी इसको हल करके बताऊंगा कि प्रत्यक्ष विधि से यदि छोटे आंकड़े हों, छोटे छोटे डेटा दिए हों, तो उनको हल करना आसान होता है। लेकिन यदि वही आपके आंकड़े बड़े हो जाएं तो फिर कल्पित माध्य और उससे भी छोटा पड़ता है पग विचलन विधि से। हम अभी सवालों को तीनों विधियों से हल करके बताएंगे। आप इतना समझ गए होंगे कि इन सबसे माध्य निकालना है, तो एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। अब हम आपको इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करके बताते हैं। ये प्रत्यक्ष विधि से, है ना। तो ये पहला प्रश्न था 14.1 का। पौधों की संख्या, या इसी को वर्ग अंतराल भी अपन कह सकते हैं, ये दिया हुआ है। फिर ये घरों की संख्या, जिसको हम बारंबारता, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। FI भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे, x
जिसको हम मध्य बिंदु भी कहते हैं, और x को निकालने का तरीका है कि x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, मीन्स ये निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे दें तो उसका मध्य बिंदु आ जाएगा। जैसे 0 और 2, 0 और 2 को जोड़ देंगे अपन और 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1। फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब आपको ऐसा सारे आंकड़ों को करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि इसमें कितने का अंतराल है, तो 2-2 का अंतराल है, तो बस 2-2 आप प्लस करते चले जाइए। तो 1 था तो 3 आ गया, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 और 2 फिर ये 7 हो जाएगा, 7 और 2 फिर 9 हो जाएगा, और 9 और 2 11, और 11 2 13। इस तरीके से आपका ये मध्य बिंदु x आ गया। अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, fx की, है ना। तो f और x का आपस में गुणा कर देंगे, चाहे तो fi xi भी लिख सकते हैं। 1 का 1 में गुणा किए तो 1, फिर ये 2 तिहाई 6, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 6 नारे 54, और 11 दूनी 22, और 13 तिया 39। ये अपन fx निकाले। अब इसको जोड़ देते हैं, सिग्मा fx, ये समेशन fx दोनों कहते हैं। fi xi भी लिख सकते हैं। इनको अपन जोड़ देते हैं, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 162 आ जाएगा। अब इसका माध्य निकालना है, तो हमको सूत्र पता है, ये सूत्र x बार इक्वल टू, या इसी को हम माध्य भी कहते हैं, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, है ना, समेशन fx अपान समेशन f। x बार ये माध्य का संकेत है। समेशन fx का मान हम निकाल लिए हैं कितना, 162 बटे समेशन f। ये समेशन f आपको किताब में दिया है, समेशन f 20 बच्चे हैं उसमें, तो इसका योग अपन करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। 3 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 16 1 17, 2 19 और 1 20 बटे 20। अब इसको आप काट दीजिए, तो x बार इक्वल टू, बड़े आसान तरीके से काट दीजिए इसको, 2 एकम 2। ये काटने का एक विधि बताता हूँ। जब भी यहाँ पर कोई संख्या हो तो आप उसी से काटिए जिससे यहाँ पर 10 100 ऐसा बन जाए। तो 2 एकम 2, इसको भी काटिए, तो 2 छिक्का 2 अट्ठे 16, और 2 एकम 2। अब इसको 10 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 8.1। ये आप इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष विधि से, इसके आंकड़े छोटे थे तो आसान तरीके से हमने इसका मान निकाल दिया, इसका माध्य निकाल दिया 8.1। तो इसको लिख लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन में, जिसके थोड़ा आंकड़े बड़े होंगे, उसमें कल्पित माध्य और पग विचलन दोनों विधि एक साथ बताएंगे। जब तक आप इसको लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न लेकर आए हैं। अब देखेंगे आपकी इसके आंकड़े जो हैं थोड़ा बड़े हैं, तो अपन इसको भी प्रत्यक्ष विधि से, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। तो हम इसको अब दूसरी विधि से हल करेंगे। इसको हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे, है ना, कल्पित माध्य विधि, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं ना, ये ठीक। अब इसके लिए क्या करेंगे, अपन देखें तो इसका सूत्र होता है, ये सूत्र x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई या एफ डी अपॉन समेशन f, ये इसका सूत्र है। इसमें एक नई चीज़ आ गई है d, है ना। तो अब देखेंगे, इसको हल करके अपन बताते हैं। फिर सूत्र से पता चलता है हमको किसकी किसकी ज़रूरत है। a की ज़रूरत है, समेशन एफ डी की ज़रूरत है, और समेशन f की ज़रूरत है। तो समेशन f तो आपको यहाँ पर पहले से किताब में ही दिया रहता, प्रश्न में ही आपको, ये 50, 10 6 16, 16 और 8 24, 24 और 14 38, 38 12 50। अब हम पहले x निकालेंगे, तो फिर वही 500 और 520 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1040, 1020, और 1020 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 510। अब देखेंगे कितना का अंतराल है, 20-20 का अंतराल है, तो अपन इसमें 20-20 प्लस करते जाएंगे तो 530, फिर ये 550, फिर ये 570, फिर ये 590। इस तरीके से आपका x आ गया। अब हमको निकालना है d, तो d इक्वल टू होता है
x माइनस ए। अब a क्या है? a इसका कल्पित माध्य है, इसीलिए इस विधि का नाम भी कल्पित माध्य है। इसमें 1 2 3 4 और 5 हैं, तो बड़े आसानी के साथ हम ये बीच वाला जो है हम इसको a मान लेंगे, है ना। ये क्या है? a, ठीक। ये कल्पित माध्य हो गया आपका a। लिख देंगे हम यहाँ पर कि कल्पित माध्य a इक्वल टू 550। अब d निकालेंगे हम, है ना। तो देखो d कैसे निकालेंगे? x माइनस ए, x ये पूरी लाइन है और a हमने निकाली है 550। तो जैसे ये 500 आपका 10 माइनस 550 करेंगे, है ना। तो 550 में से 510 जाएंगे तो क्या बचेगा? -40, है ना। ये -40। फिर हमारे पास पता है हमको कि 500 ये कितने का अंतराल है? तो 20-20 का अंतराल है, तो माइनस यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास? -20। फिर यहाँ 550 में से 550 जाएगा तो 0। फिर 570 में से 550 जाएगा तो 20। फिर 590 में से 550 जाएगा तो फिर से 40। इस प्रकार से ये d निकल आया। अब हमको ज़रूरत किसकी है? FD की। तो ये FD, F और D का आपस में हम गुणा कर देंगे। तो 40 का 12 में गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48, 480। 14 का 20 में गुणा कर देंगे तो 14 दूनी 28, 280। फिर 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा। 20 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120। फिर 10 का 40 में गुणा करेंगे तो 400, ठीक। अब ये देखेंगे अपन कि इसमें माइनस वाली भी संख्याएं हैं और प्लस वाली संख्याएं हैं। तो माइनस वाली संख्याओं को हम अलग जोड़ सकते हैं। तो ये इनको दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 760, है ना। और प्लस वाली संख्याओं को इनको अपन चाहें तो अलग जोड़ सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 520। इन दोनों को, ये माइनस वाली संख्या है और ये प्लस वाली है, तो ये घट जाएगा। तो इसको लिख देंगे अपन समेसन FD और इनको घटाएंगे। 760 में से 520 जाएगा तो बचेगा -240। तो आपके पास ये समेसन FD का मान आ गया। अब हमारे पास सूत्र था, हमने ये पहले लिख के आपको बताया है, ये x बार इक्वल टू a प्लस समेसन FD अपान समेसन F, है ना। तो a का मान हमारे पास है, पहले से निकाल लिए, कितना है ये? 550 प्लस समेसन FD का मान हम निकाल लिए हैं -240 अपॉन और समेसन F का मान क्या है? 50, ठीक। इसको थोड़ा सा हल कर देते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे तो 5 चौके 20, बचा 4 हो जाएगा 40। तो 5 अट्ठे 40। ये आपके पास x बार इक्वल टू 550, ये माइनस है इसलिए -4.8, 4.8। x बार इक्वल टू हम 550 में से 408 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 545.2। यही इसका माध्य हो जाएगा। ये हमने माध्य निकाला किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। अब हम इसी को हल करके बताएंगे किससे? पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इसमें थोड़ी सा बदलाव करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये स्टेप डेविएशन मेथड जो है पग विचलन विधि, उसमें सूत्र यही है, बस यहाँ पर केवल और h लग जाएगा, है ना। तो अब h क्या है? h इसमें है वर्ग अंतराल h इक्वल टू कितने का अंतराल है इसमें? 20 का। तो ये h का मान हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसको बस हमको हटाना पड़ेगा, ये इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। अब और ये जो है f u हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हमको u निकालना पड़ेगा, है ना। तो u इक्वल टू होता है x माइनस a अपॉन h। चाहें तो अपन डायरेक्ट u निकाल सकते हैं x माइनस a अपॉन h, और चाहे तो इस स्टेप को भी अपन लिख के हल कर सकते हैं। तो जैसे पहले से x माइनस a निकला था ये d का मान, तो इसमें अपन x माइनस u चूँकि डायरेक्ट नहीं निकाल रहे हैं तो अपन केवल d अपान h भी लिख सकते हैं, चूँकि d निकल चुका है अपना। और यदि d को अपन हटा दें तो फिर u इक्वल टू x माइनस a अपान h कर देंगे। तो d हमारे पास पहले निकला हुआ है, h का मान क्या है? 20।
मतलब इसमें हम 40 में 20 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा -2, फिर इसमें भाग दे देंगे हो जाएगा तो -1, शून्य में भाग देंगे तो फिर क्या आ जाएगा वही शून्य 0, और फिर 20 में 20 का भाग दे देंगे तो 1, और फिर ये 2, है ना। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर भी बदल जाएगा अब, ठीक। ये क्या निकाल लिए अपन, u आ गया। अब हमको थोड़ा FU निकालना पड़ेगा, इसके लिए एक कॉलम और बनाना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो इसको पूरा मिटा देते हैं, फिर लिख देंगे हम सूत्र, जगह नहीं है ये। तो एक कॉलम और हम बनाएंगे यहाँ पर, ये, ठीक है। ये तो FU, ठीक है। तो ये U है और ये F है, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 12 दूनी -24, फिर इसका यहाँ करेंगे तो -14 कम 14, फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 6 में 1 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 10 का 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। अभी आपने देखा था जब वे कल्पित माध्य विधि अपन हल किए थे तो उसमें आंकड़े बड़े आए थे। अब जब ये अपन पग विचलन विधि किए हैं तो और छोटे आंकड़े हो गए। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये देखने में जरूर टफ लगती है, कठिन लगती है, लेकिन जिनके आंकड़े बड़े होते हैं उनको आसानी से हल किया जाता है पग विचलन विधि से, स्टेप डेविएशन मेथड से। बस इनको थोड़ा सा और अपन जोड़ देते हैं तो ये 24 और 14 क्या हो जाएगा आपके पास, ये -38, है ना, और 20 और 6 ये क्या हो जाएगा 26, ठीक। इन दोनों को थोड़ा सा घटा देते हैं तो ये समेसन FU क्या आ जाएगा -12, है ना। 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब हमारे पास सूत्र है इसका, सूत्र x बार इक्वल टू a प्लस समेसन FU अपॉन समेसन F मल्टीप्लाई H उड़ित H। चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। अब ये x बार इक्वल टू a की वैल्यू हम निकाल ली है पहले से, कितना है 550, प्लस समेसन FU का मान हम निकाल लिए हैं कितना -12, 12 अपॉन समेसन F का मान तो पहले से ही लिखा हुआ है, इसमें कितना है 50, और ये मल्टीप्लाई गुणित H का मान क्या था हमारे पास 20, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 20, ये एक शून्य से एक शून्य काट दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। x बार इक्वल टू 550 का 550 लिख दिए, प्लस इसका गुणा का निशान है तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, कर दीजिए 12 दूनी 24 -24/5, है ना। चाहे तो एलसीएम निकाल के करें, आपको ऐसा आसानी से आ जाएगा। ये 5 चौके 20, बचा 4, 5 अट्ठे 40, है ना। तो फिर से आपका वही आ गया लास्ट में 550, ये प्लस और माइनस तो ये माइनस ही हो जाएगा 4.8, तो x बार इक्वल टू फिर से 545.20 रुपए की बात होती है तो लास्ट में 0 भी लगा देते हैं। तो x बार ये इसका समांतर माध्य आ गया 545.20 रुपये। हम कल्पित माध्य से किए थे तो उससे भी यही आया था, और पग विचलन विधि से किए तो उससे भी यही आया। कहने का तात्पर्य है आप तीनों विधियों में से किसी से भी करें आंसर वही आएगा। यदि आपके आंकड़े छोटे हैं, जो आंकड़े दिए हुए हैं, तो आप प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके आंकड़े बड़े हैं तो कल्पित माध्य से, और उसको आसानी से करना है तो फिर अपन उसको पग विचलन विधि से कर सकते हैं। बच्चों को ये देखने में ज़रूर कठिन लगती है, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। ये आंकड़े आपको दिए होंगे, उसकी बारंबारता f दी होगी, x निकाल लेंगे और फिर d। यदि आपको पग विचलन विधि करना है तो जरूरी नहीं है कि आप d निकालें, डायरेक्ट u निकाल सकते हैं x माइनस a/h करके, और f का u में गुणा करके, और फिर ये अपने पास जो सूत्र है, बस 3-4 चीज़ें तो है ही हैं। a की वैल्यू है, h की वैल्यू है, समेसन f u की रख के और उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दिए, हल कर दिए, तो मुझे लगता है आप लोगों को माध्य निकालने की ये तीनों विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कैसा लगा, इन विधियों को पढ़ के आसानी हुई या नहीं, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।